नमस्कार बच्चों, राम राम सभी को। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक छोटा में। तो कैसे हो आप सब? शानदार होंगे, जानदार होंगे, बेहतरीन होंगे बच्चों। और आप सब लोगों की बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही होगी। इसी और तैयारी को बच्चों और बेहतरीन करने के लिए प्रत्येक दिन अपनी एक विराट सीरीज के नाम से एक सीरीज चल रही है, वो सीरीज को अपने कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। और इस सीरीज का कंप्लीट जो अपना उद्देश्य है वो दिल्ली पुलिस 2025 के बच्चों कंप्लीट सारे के सारे जीके को कवर करना है। अब दिल्ली पुलिस के साथ अगर कोई बच्चा एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी कोई भी पेपर दे रहा है बच्चों, चाहे वो एनटीपीसी का पेपर हो, उस एग्जाम के लिए भी बड़ी ये जो है बच्चों आपके लिए रामबाण साबित रहने वाली है। जो सीरीज चल रही है अपनी, कौन सी विराट सीरीज चल रही है। तो बच्चों इसी विराट सीरीज के अंदर आज एक जो है जोरदार शानदार वाला टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं। कोई भी आप पेपर देते हो, चाहे वो आरपीएससी का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, यानी बच्चों सेंट्रल सरकार और इसके अलावा राज्य सरकार की कोई भी वैकेंसी आती है उसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। किस टॉपिक से? भारत रत्न टॉपिक से। आप सभी को पता है भारत रत्न बच्चों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तमाम बातें अपन पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में, जो इस टॉपिक को विशेष बनाती है। और विशेष के साथ साथ बच्चों आप सभी को पता है कि एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठोगे, कंप्लीट अपन थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर किसी भी प्रकार की अपन पीपीटी का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों। ये एक प्रकार से जैसे अपन ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ते हैं उसी प्रकार से क्या है, एक एक पहलू को मैं आपके सामने लिखूंगा और एक एक पहलू को बच्चों आपको समझाते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास। और आज का सेशन बच्चों कौन सा? विराट सीरीज के अंदर। शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है प्यारे प्यारे बच्चों भारत रत्न। भारत रत्न इस टॉपिक का नाम होगा बच्चों। किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं भारत रत्न के बारे में। और जब आप कंप्लीट ये क्लास लगा लोगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई सर ने जो है एक शानदार तरीके से हमें कंसेप्ट करवाया है बिना किसी पीपीटी का बच्चों आप और हम योग करते हुए। तो हेडिंग डालोगे, सबसे पहले टॉपिक है बच्चों अपना भारत रत्न। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है बच्चों। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार पूछा जाए कौन सा पुरस्कार बच्चों, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि भारत का भैया सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है। नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कोई पुरस्कार है तो इस पुरस्कार का नाम है बच्चों भारत रत्न पुरस्कार। अब पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा हो गया? भारत रत्न हो गया। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्लियर आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार, इसका नाम है बच्चों भारत रत्न पुरस्कार। फिर पूछा जा सकता है ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार की बच्चों शुरुआत कब होती है? शुरुआत यानी इस पुरस्कार की ओपनिंग कब होती है? कब से ये पुरस्कार देने शुरू किए जाते हैं? इन पुरस्कारों की शुरुआत होती है भैया 2 जनवरी 1954 से, यानी 2 जनवरी 1954 को बच्चों इस पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई थी। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 2 जनवरी 1954 को उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय कभी भी आपसे पूछा जाए कि तत्कालीन उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे भैया। और इसके अलावा कभी पूछा जाए आपसे कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो देश के पहले राष्ट्रपति का नाम याद करिए जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है बच्चों कि जिस समय भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 को जब भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत हुई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उस समय देश के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बच्चों पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के अंदर इन पुरस्कारों की शुरुआत होती है। बच्चों भारत रत्न पुरस्कार जो है पूछा जा सकता है कि भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है, यानी कौन इस बात की भारत के अंदर घोषणा करेगा कि फला व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार मिलेगा बच्चों। तो भारत रत्न की घोषणा जो है बच्चों ये मंत्री परिषद, या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है बच्चों। और सिफारिश भी पूछा जाए कि किसके द्वारा की जाती है, तो सिफारिश भी बच्चों प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यानी भारत रत्न पुरस्कारों की सिफारिश करता है प्रधानमंत्री कि फला व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि प्रदान किसके द्वारा किए जाते हैं भैया? प्रदान किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा।
भारत का राष्ट्रपति जो है इस पुरस्कार को प्रदान करता है बच्चों। और अमूमन लगभग जो ये पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं, तो ये जो पुरस्कार है गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस, और आपको पता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को ये पुरस्कार बच्चों प्रदान किए जाते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर प्रत्येक 26 जनवरी को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं क्या? भैया प्रत्येक 26 जनवरी को पुरस्कार नहीं प्रदान किए जाते। अगर प्रत्येक 26 जनवरी को पुरस्कार प्रदान किए जाते तो अब तक न जाने कितने पुरस्कार हो जाते। लेकिन जब भी ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे तो बच्चों 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के जो महामहिम राष्ट्रपति होंगे उन राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन पुरस्कारों को क्या किया जाता है बच्चों? प्रदान किया जाता है। अब एक साल के अंदर अधिकतम कितने लोगों को ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं? ये जो पुरस्कार है बच्चों एक साल में पूछा जा सकता है अधिकतम मैक्सिमम कितने लोगों को दिए जा सकते हैं? तो बच्चों अधिकतम ये 3 लोगों को दिए जा सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर 1999 के अंदर 4 लोगों को प्रदान किए गए थे। अब जब अपन देखते हैं 1999 के अंदर 1999 के अंदर 4 लोगों को पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इसके अलावा बच्चों 2024 के अंदर अभी जो लास्ट जो भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे 2024 के अंदर, तो 2024 के अंदर 5 लोगों को पुरस्कार प्रदान किए थे, 1999 के अंदर 4। तो 1999 का बच्चों अपवाद था, लेकिन अधिकतम जिंदा 3 लोगों को या जीवित 3 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। तो इस बार 2024 के अंदर जीवित केवल और केवल लाल कृष्ण आडवाणी थे। इसके अलावा जो है बच्चों मरणोपरांत पुरस्कार क्या है जो है दिया गया था। सभी जितने भी 4 लोगों को पुरस्कार ये दिया गया था। तो अधिकतम एक साल के अंदर 3 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। बच्चों मरणोपरांत पुरस्कार भी दिया जाएगा। सबसे पहले शुरू में जब शुरुआत की गई थी तब कहा गया था कि जीवित लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन फिर जो है 1955 के अंदर 1955 के अंदर इस बात को भी लिखा गया था कि 1955 से बच्चों मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार भी प्रदान किए जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों जो इस टॉपिक को क्या एक प्रकृति बनती है, इस टॉपिक को अपने को विशेष बनाती है। इसके अलावा बच्चों भारत रत्न पुरस्कार का डिजाइन किस प्रकार का है? भारत रत्न पुरस्कार जो है बच्चों इसका डिजाइन किस प्रकार का है? तो इसका जब भी आप और हम डिजाइन देखते हैं तो इस डिजाइन मिलता है पीपल के पत्ते के आकार का। पीपल के पत्ते के आकार का मिलता है बच्चों। पीपल के पत्ते के आकार का जो है ये पुरस्कार मिलता है। अब बिल्कुल पीपल के पत्ते के आकार का ये पुरस्कार मिलेगा तो इस पर क्या अंकित होगा? सबसे पहले तो पीपल के पत्ते के आकार का है, जिसमें पीपल के पत्ते पर एक और उगते हुए सूर्य की प्रतिमा है। भैया एक और उगते हुए सूर्य की प्रतिमा मिलती है। बहुत ध्यान रखना इस बात को, एक और उगते हुए सूर्य की प्रतिमा है। एक तरफ तो उगते हुए सूर्य की अपने को प्रतिमा मिलती है। और बच्चों इसके नीचे शुद्ध देवनागरी लिपि के अंदर क्या अंकित होता है? इस देवनागरी लिपि के अंदर हिंदी भाषा के अंदर जो है भारत रत्न लिखा होता है। यानी एक और उगते हुए सूर्य की प्रतिमा होगी और नीचे इसके क्या लिखा होगा? भारत रत्न लिखा होगा। किस भाषा के अंदर लिखा होगा? हमारी हिंदी भाषा जो है बच्चों ये कौन सी है? देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि के अंदर अपने को भारत रत्न मिलता है। एक और तो ये हो गया, तो फिर दूसरी ओर क्या होगा? दूसरी ओर होगा बच्चों के अंदर अशोक स्तंभ। दूसरी ओर मिलता है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। अब अशोक स्तंभ के नीचे भी तो कुछ अंकित होगा बच्चों। तो अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ मिलता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अब कई बार एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया? बच्चों सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद। देखिए अब यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो सत्यमेव जयते लिया गया है बच्चों मुंडकोपनिषद से। तो भारत रत्न पुरस्कार जो है ये एक पीपल के पत्ते के आकार का होता है बच्चों। प्लेटेनियम का बना होता है। किसका बना होता है पूछा जाए तो ये प्लेटेनियम का बना होता है। प्लेटेनियम धातु का बना होता है, जिसके अंदर बच्चों चांदी भी इसके अंदर अंकित होती है। इस धातु का बना होता है। और एक और जो है उगते हुए सूर्य की प्रतिमा मिलती है, जिसके नीचे भारत रत्न देवनागरी लिपि के अंदर लिखा हुआ मिलता है। जबकि दूसरी ओर अशोक स्तंभ मिलेगा और अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ मिलता है? सत्यमेव जयते मिलता है। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया बच्चों? मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो ये छोटी छोटी जानकारियां जो इस टॉपिक को क्या बनाती है बच्चों? विशेष बनाती है। कब प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, शुरुआत कब होती है, इसका डिजाइन जो है बच्चों किस प्रकार का है। अब देखते हैं इसके आगे बच्चों। इसके अलावा और यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को अपन देखते हैं।
भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। भारत रत्न पुरस्कार का बच्चों निर्माण कहाँ पर होता है? निर्माण यानी इन्हें गढ़े कहाँ पर जाते हैं? तो भारत रत्न पुरस्कार का निर्माण होता है बच्चों पश्चिम बंगाल के अंदर। पहली बात, पश्चिम बंगाल के अंदर इसका निर्माण होता है। और पश्चिम बंगाल के अंदर भी कहां पर होता है बच्चों? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर इसका निर्माण होता है। अब कोलकाता के अंदर भी तो कोई टकसाल होगी जहां पर इसका निर्माण किया जाता है, तो अलीपुर टकसाल के अंदर इसका निर्माण किया जाता है। अलीपुर टकसाल, अलीपुर टकसाल के अंदर इसका निर्माण किया जाता है। कभी भी पूछ लिया जाए बच्चों किस प्रकार से क्वेश्चन कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, सॉरी 20 रुपए के सिक्कों का निर्माण कहाँ होता है? चाहे 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, इसके अलावा 5 रुपए और ये 20 रुपए के सिक्कों का निर्माण कभी पूछ लिया जाए तो सिक्कों का निर्माण भी अलीपुर टकसाल के अंदर होता है। अलीपुर यानी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, कोलकाता के अंदर जो है बच्चों इनका निर्माण किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार, अब देखो अपन ने पढ़ा भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 के अंदर होती है। अभी पहली स्लाइड के अंदर पढ़ा था कि इसकी शुरुआत जो होती है वो 1954 के अंदर होती है। 1954 के अंदर बच्चों इसकी शुरुआत होती है। तो सीधी सी बात है 1954 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। तो 1954 के अंदर बच्चों कितने लोगों को प्रदान किया गया था? 1954 के अंदर 3 लोगों को प्रदान किया गया था। अब 3 लोग कौन थे जिनको 1954 के अंदर यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? सबसे पहले थे बच्चों सीवी रमन। सीवी रमन, सीवी रमन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? 1954 के अंदर प्रदान किया गया, 1954 के अंदर प्रदान किया गया। इसके अलावा बच्चों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, कई बार शुरुआत वाले 3 पूछ लिए जाते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें भी 1954 के अंदर पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, इन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया था। और ये पुरस्कार इन्हें कब दिया गया बच्चों? 1954 के अंदर पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा सीवी रमन को इससे पहले 1930 के अंदर बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर इसी के साथ देखो कई और क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार से पहला पुरस्कार यहाँ से दिखाई दे रहा आपको? यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। हाँ जी, देखो अभी अपन ने पढ़ा बच्चों कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा हो गया था? तो 1 नंबर पे तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार फर्स्ट नंबर का हो गया भारत रत्न। इसी भारत रत्न की आप और हम इसी क्लास के अंदर चर्चा कर रहे हैं। फिर अपने से पूछ लिया जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो भैया दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है बच्चों पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार है। पद्म विभूषण पुरस्कार हो गया। फिर अपने से ये पूछ लिया जाए कि भैया बताइए तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पूछने वाला कहीं से भी पूछ सकता है। तो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार हो गया। और चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? तो ये लीजिए भैया, चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार जो है ये होता है बच्चों पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। तो ये लीजिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बन रहा है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न हो गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण, चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार ये कौन सा हो गया बच्चों? पद्मश्री हो गया। जब तक अपनी क्लास चल रही है तब तक आपको जहन के अंदर बच्चों एक बात सोच के रखनी है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत रत्न भी, पद्म विभूषण भी, पद्म भूषण भी, पद्मश्री चारों के चारों पुरस्कार भारत के जो सर्वोच्च नागरिक 4 सम्मान पुरस्कार है वो चारों के चारों नागरिक सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। जहन में आप याद करिए और याद करने के बाद आप देखिए अभी हाथों हाथ आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये पुरस्कार हो गया। चले अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब देखो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला पूछा जाता है बच्चों कि भारत रत्न पाने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, या देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन सा पुरस्कार पाने वाले? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले। तो अपना आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था 1955 के अंदर। अब पूछा जा सकता है कि भारत के फिर पहले राष्ट्रपति कौन थे?
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिलता है बच्चों, 1962 के अंदर पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा फिर अपने से क्वेश्चन बनता है किस प्रकार से कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? पहले विदेशी, विदेशी या फिर पूछा जा सकता है कि पहले गैर भारतीय कौन थे? तो पहले विदेशी थे बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन खान अब्दुल गफ्फार खान को ये पुरस्कार मिलता है 1987 के अंदर। 1987 के अंदर इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर देखिए, पूछा जा सकता है भैया दूसरे व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न पाने वाले दूसरे गैर भारतीय कौन थे? पहले तो खान अब्दुल गफ्फार खान बन गए, दूसरे गैर भारतीय कौन थे? तो बच्चों दूसरे गैर भारतीय जो थे उनका नाम था नेल्सन मंडेला। नाम से वाकिफ हो गए आप, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार कब मिलता है? नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार मिलता है 1990 के अंदर। तो सबसे पहले 87 के अंदर देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को मिलता है, 3 साल बाद में कौन सा मिलता है इन्हें बच्चों? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला कौन से व्यक्ति हो जाते हैं? दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दूसरे। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले फर्स्ट पर्सन या पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु विदेशी जमीन पर होती है। कहां पर बच्चों? ताशकंद के अंदर। तो लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें ये पुरस्कार मिलता है 1966 के अंदर पुरस्कार मिला था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? जो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला पूछा जाए आपसे तो पहली महिला थी इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। इस इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार कब मिलता है बच्चों? 1971 के अंदर मिलता है। क्लास के अंदर जब भी आनंद से पूछा जाता है कि आपकी प्रधानमंत्री फेवरेट बताइए कौन है, तो फट से वो जवाब देता है कि हमारी प्रधानमंत्री फेवरेट श्रीमती इंदिरा गांधी है। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर बोला आपके सामने श्रीमती इंदिरा गांधी है। तो आनंद इस बात का ध्यान रखना भैया कि श्रीमती इंदिरा गांधी मैंने यहाँ पर नाम लिया। तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन हो जाती है? श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाती है। 1 मिनट, थोड़ा सा देखो, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुको। चलो आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, तो पहली महिला कौन बन जाती है बच्चों? पहली महिला इंदिरा गांधी बन जाती है। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन बनती है? भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका पूछा जा सकता है। तो पहली गायिका कौन थी भैया? MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी पहली गायिका थी। लेकिन यहाँ पर बच्चे गलती कौन सी करते हैं बच्चे? जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर ऑप्शन आता है बच्चों कौन सा? लता मंगेशकर का। और बच्चे कट से क्या करते हैं? लता मंगेशकर का जवाब देते हैं इसके अंदर। लेकिन ये MS सुब्बालक्ष्मी थे, उन्हें 1998 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार मिला था। जबकि लता मंगेशकर को तो ये पुरस्कार कब मिलता है बच्चों? 2001 के अंदर ये पुरस्कार मिलता है। तो एक बार फिर से फटाफट देखिए आगे बढ़ने से पहले। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे गैर भारतीय कौन थे बच्चों? नेल्सन मंडेला थे। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री, पहली महिला इंदिरा गांधी थी। और बच्चों गायिका पूछा जाए पहली तो कौन थी? MS सुब्बालक्ष्मी थे भैया। कौन थे बच्चों? MS सुब्बालक्ष्मी थी। अब देखिए कुछ और फैक्ट है इनके बारे में जो जानना बड़े आवश्यक है। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे भैया? भारत रत्न पाने वाले बच्चों सबसे युवा व्यक्ति, सबसे युवा व्यक्ति। तो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे बच्चों कौन? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष की आयु के अंदर इन्हें भारत रत्न मिलता है बच्चों, मात्र 40 वर्ष की आयु के अंदर सबसे युवा व्यक्ति हो जाते हैं। और कब भारत रत्न मिलता है? 2014 के अंदर इन्हें भारत रत्न मिलता है। जबकि भारत रत्न पाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? तो सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे इनका नाम है बच्चों धोंडो केशव करले। धोंडो केशव करले, धोंडो केशव करले।
और धोंडो केशव करले को ये पुरस्कार मिलता है, इनकी 100वीं जयंती पर मिला था बच्चों, और इनको ये पुरस्कार मिलता है 1958 के अंदर, 1958 के अंदर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं? अब क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो वर्तमान समय तक कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? वर्तमान समय तक भैया 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया। पहला क्वेश्चन तो ये बना। अगला क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान समय यानी 2025 तक बच्चों कितनी महिलाओं को ये भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? कितनी महिलाओं को ये भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? तो वर्तमान समय तक बच्चों 5 महिलाओं को ये भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि 2024 के अंदर लेटेस्ट हो गए बच्चों, सबसे पहला भी पढ़ा था अपने 3 लोगों को। 2024 के अंदर कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो 2024 के अंदर बच्चों 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। 5 व्यक्ति कौन थे? देखिए, 1 नंबर पे थे कर्पूरी ठाकुर। सबसे पहले भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर को। इन्हीं कर्पूरी ठाकुर को बिहार का जननायक भी कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति थे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के नेता है बच्चों, लाल कृष्ण आडवाणी। सबसे पहले देखिए कर्पूरी ठाकुर थे, इन्हें बिहार का जननायक कहा जाता है। इसके अलावा जो है ये 2 बार जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ये भाजपा के नेता है। 3 नंबर पे दिया गया था बच्चों भारत के 5वें प्रधानमंत्री। पहला हो गया कर्पूरी ठाकुर, 2 नंबर पे हो गया बच्चों लाल बहादुर शास्त्री, 3 नंबर पे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इनका जन्म दिवस जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह, इन्हें पुरस्कार मिला है। इसके अलावा बच्चों पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव को ये पुरस्कार 2024 के अंदर दिया गया था। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये बच्चों चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5वें व्यक्ति थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को बच्चों जो है इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत के अंदर पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। जबकि पूरी दुनिया के अंदर हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. बोरलो को कहा जाता है बच्चों। तो 2024 के अंदर कितने लोग हैं भैया? 1, 2, 3, 4 और 5 लोग हो गए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अपना कौन सा था? अगला क्वेश्चन ये था बच्चों कि भारत रत्न पाने वाली 5 महिलाएं कौन कौन सी थी। अब देखिए 5 महिलाएं कौन कौन सी थी। सबसे पहली महिला कौन बनती है? इंदिरा गांधी बनती है। इंदिरा गांधी को ये पुरस्कार कब मिलता है? 1971 के अंदर मिलता है, 1971 के अंदर मिलता है। फिर देखिए बच्चों मदर टेरेसा को ये पुरस्कार कब मिलता है? 1980 के अंदर मिलता है। तो दूसरी कौन होगी? 1980 के अंदर मदर टेरेसा होगी बच्चों। इसके अलावा बच्चों अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, इनको भारत रत्न मिलता है। अरुणा आसफ अली, इन्हें भारत रत्न मिला। इसके अलावा और कौन थे भारत रत्न पाने वाली? इंदिरा गांधी होगी, मदर टेरेसा होगी, अरुणा आसफ अली होगी बच्चों। और इसके अलावा देखिए एक और होगी लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। तो ये आपके सामने कितनी महिलाएं होगी? इंदिरा गांधी को 1901 एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, एक और बच गई बच्चों एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को मिलता है 1998 के अंदर। लता मंगेशकर को मिलता है बच्चों 2001 के अंदर। मदर टेरेसा को 1980 के अंदर। और इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार मिलता है बच्चों 1971 के अंदर। तो पूछा जाए कि 5 महिलाएं कौन कौन सी थी? 5 महिलाएं इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। जबकि पूछा जाए 2024 के अंदर कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला? 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर को बिहार का जननायक कहा जाता है। इससे पहले 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, 1 बार के उप मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे बच्चों। और चौधरी चरण सिंह जो है किसान दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन इन्हीं के कार्यकाल के अंदर पारित किया गया था। इसके अलावा इन्हें जो है बच्चों आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। तो पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है बच्चों गेहूं और चावल पर पड़ता है। तो यहां तक क्लियर हुए। तो ये बच्चों बड़ी बड़ी बातें किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? भारत रत्न टॉपिक के बारे में। बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलो देखो बच्चों, अब अपने सामने बात आती है बच्चों कौन सी, कि भारत रत्न पुरस्कार अब तक 53 लोगों को मिला। सारी बड़ी बड़ी बातें अपन ने पढ़ ली, 53 लोगों को मिला है, तो कौन कौन लोग होंगे 53, कुछ के नाम लिखते हैं, देखते हैं इस पर। सबसे पहले पुरस्कार मिलता है बच्चों सीवी रमन को। सीवी रमन को, सीवी रमन को मैंने आपको लिखाया था। सीवी रमन को ये पुरस्कार कब मिलता है? 1954 के अंदर सीवी रमन को मिलता है। इसके अलावा बच्चों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी ये भी मैंने आपको लिखाया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ये पुरस्कार 1954 के अंदर मिलता है। इसके अलावा देखिए और किसको बच्चों, राधा कृष्णन को। राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे, राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, इन्हें भी ये पुरस्कार 1954 के अंदर ये पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा देखिए बच्चों, इसके अलावा किस किस व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है? विश्वेश्वरैया को, विश्वेश्वरैया, इन्हें ये पुरस्कार कब मिलता है? इन्हें ये पुरस्कार बच्चों 1955 के अंदर मिलता है। इसके अलावा भगवान दास को, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास को ये पुरस्कार मिलता है 1955 के अंदर पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा 1955 के अंदर ये पुरस्कार किसे मिलता है बच्चों? पंडित नेहरू को पुरस्कार पूछा जाए, ये पुरस्कार कब मिलता है? 1955 के अंदर पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा अपने से और पूछा जा सकता है, गोविंद वल्लभ पंत को 1957 के अंदर बच्चों, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, इन्हें ये पुरस्कार मिलता है 1957 के अंदर पुरस्कार मिलता है। धोंडो केशव करले, अभी अपन ने पढ़ा था सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, धोंडो केशव करले, धोंडो केशव करले, केशव करले, इन्हें ये पुरस्कार कब मिलता है? 1958 के अंदर इन्हें पुरस्कार मिलता है। विधान चंद राय को ये पुरस्कार कब मिलता है? विधान चंद राय, एक आपने नाम और भी सुना होगा बच्चों, विधान चंद राय पुरस्कार, विधान चंद राय, विधान चंद राय को ये पुरस्कार मिलता है 1961 के अंदर पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्हें ये पुरस्कार मिलता है 1961 के अंदर मिलता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले भी लिख चुके हैं अपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें पुरस्कार कब मिलता है? बताइए भैया, इन्हें पुरस्कार मिलता है बच्चों 1962 के अंदर मिलता है। जाकिर हुसैन हाल ही के अंदर 2024 के अंदर निधन हुआ बच्चों, प्रसिद्ध तबला वादक थे, प्रसिद्ध तबला वादक थे कौन? जाकिर हुसैन। ये पुरस्कार इन्हें कब मिलता है? 1963 के अंदर। ये देखिए, तो कुछ पुरस्कार मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखो सबसे पहले 1954 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले कितने व्यक्ति हो गए? देखो मैं आपके सामने कितने सारे नाम लिखे। 1954 के अंदर ये देखिए बच्चों, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले 3 व्यक्ति हो गए। 1955 के अंदर भी भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले कितने व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति हो गए। 1957 के अंदर गोविंद वल्लभ पंत को पुरस्कार दिया गया। धोंडो केशव करले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। कौन से? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसके अलावा विधान चंद राय पुरस्कार 1962 के अंदर एक पुरस्कार की शुरुआत होती है जिसका नाम था विधान चंद राय पुरस्कार, जबकि खुद विधान चंद राय को यह पुरस्कार कब मिलता है? 1961 में। 62 के अंदर शुरुआत होती है विधान चंद राय पुरस्कार की। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार बच्चों विधान चंद राय पुरस्कार है। इसके अलावा जो है विधान चंद राय पुरस्कार प्रत्येक साल 1 जुलाई को प्रदान किया जाता है, और 1 जुलाई को बच्चों डॉक्टर्स डे यानी चिकित्सक डे मनाया जाता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? विधान चंद राय पुरस्कार, यानी डॉक्टर्स को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार विधान चंद राय पुरस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति 1962 के अंदर। जाकिर हुसैन, इनका संबंध किससे बच्चों? यहीं पर लिखोगे, तबला वादक। हाल ही के अंदर इनका निधन हुआ था 2024 के अंदर, पिछले साल। तो पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंध था इनका? इनका संबंध था बच्चों तबला वादक से इनका संबंध। इसके अलावा इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, कालिदास सम्मान पुरस्कार मिल चुका है बच्चों इन्हें, और इसके अलावा 3 ग्रेमी पुरस्कार पाने वाले पहले बच्चों ये व्यक्ति है जाकिर हुसैन। इसके अलावा देखिए पांडुरंग वामन काणे को बच्चों, पांडुरंग वामन काणे,
पांडुरंग वामन काणे को ये पुरस्कार पूछा जाए कब मिलता है, 1963 के अंदर ये पुरस्कार मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में ये पुरस्कार मिलता है। फिर आती है बारी खुद इंदिरा की, श्रीमती इंदिरा गांधी की बारी आती है। इंदिरा गांधी को ये पुरस्कार 1971 के अंदर मिलता है। इसके अलावा बच्चों वी गिरी, वराह विहीर गिरी, वी गिरी को ये पुरस्कार पूछा जाए कब मिलता है, उन्हें पुरस्कार 1975 के अंदर पुरस्कार मिलता है। के कामराज, बच्चों के कामराज, के कामराज को पूछा जाए पुरस्कार कब मिलता है, 1976 यानी 1976 के अंदर पुरस्कार मिलता है। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को ये पुरस्कार मिलता है 1980 के अंदर। इस पुरस्कार से बच्चों क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। आचार्य विनोबा भावे 1983, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे, इन्हें ये पुरस्कार मिलता है बच्चों 1983 यानी 1983 के अंदर इन्हें ये पुरस्कार मिलता है। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987, खान अब्दुल गफ्फार खान, साथ साथ नोट करोगे, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें मिलता है 1987 यानी 1987 के अंदर पुरस्कार किन्हें मिलता है बच्चों, खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसके अलावा गोपाल रामचंद्रन 1988, गोपाल रामचंद्रन, गोपाल रामचंद्रन, इन्हें ये पुरस्कार मिलता है बच्चों 1988 के अंदर, 1988 के अंदर इन्हें ये पुरस्कार मिलता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भारत के संविधान के पिता बच्चों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्हें पूछा जाए पुरस्कार कब मिलता है, 1990 के अंदर मिला था। इसी 1990 के अंदर जो है मंडेला को पुरस्कार मिलता है बच्चों, नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका का इन्हें गांधी कहा जाता है, 1990 में ये पुरस्कार मिला। इसके अलावा 1991 के अंदर पुरस्कार मिलता है लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये पुरस्कार मिलता है। इन्हें ये पुरस्कार 1991 में मिला। 1991 के अंदर ही मोरारजी भाई देसाई को ये पुरस्कार मिलता है बच्चों। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे 1991 के अंदर। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इन्हें ये पूछा जाए पुरस्कार कब मिलता है तो 1991 के अंदर ये पुरस्कार मिलता है। तो देखो बच्चों, खूब सारे नाम लिखे मैंने आपके सामने, तो अब आपको ये भी लगना चाहिए कि हमें भी सारे के सारे नाम क्या करने, याद करने। देखो पांडुरंग वामन काने, इन्हें ये पुरस्कार कब मिलता है, इन्हें पुरस्कार मिलता है 1963 के अंदर। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री, जिनके द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। इन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है। इसके अलावा जो है विदेशी धरती पर मरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री अगर कोई थे तो वो भी लाल बहादुर शास्त्री, और विदेशी धरती पर मरने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री है बच्चों लाल बहादुर शास्त्री। इसके अलावा वी गिरी, इसके अलावा सॉरी इंदिरा गांधी बच्चों भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री, 1971 में भारत रत्न मिलता है। वी गिरी को 1975 में भारत रत्न मिलता है। के कामराज 1976, मदर टेरेसा को 1980 के अंदर भारत रत्न मिलता है, जबकि एक साल पहले बच्चों इन्हें 1979 के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे को बच्चों 1983 के अंदर यह पुरस्कार मिलता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। गोपाल रामचंद्रन 1988, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कई बार पूछा गया बच्चों भारत के संविधान के इन्हें पिता कहा जाता है, भारत का इन्हें मन्नू कहा जाता है। इसके अलावा थॉट ऑफ पाकिस्तान इनकी किताब है, 1940 के अंदर आई थी। नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका का गांधी पूछा जाए किसे कहा जाता है बच्चों तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। इसके अलावा कई और गांधी है बच्चों, पूछा जाता है चीन का गांधी किसे कहा जाता है, डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। चीन का गांधी डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। पूछा जाता है पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों इटली का गांधी किसे कहा जाता है, डेनिलो डाल्सी को कहा जाता है। इटली का गांधी डेनिलो डाल्सी को कहा जाता है। इसके अलावा फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है, फ्रांस का गांधी बच्चों पियरे पेरोडी को कहा जाता है। पियरे पेरोडी को कहा जाता है, पेरोडी, पियरे पेरोडी, पेरोडी।
पियरे पेरोडी को कहा जाता है कहाँ का, फ्रांस का गांधी, और राजस्थान का गांधी बच्चों गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। इसके अलावा सरदार पटेल, लौह पुरुष, आयरन मैन, आधुनिक भारत का निर्माता, भारत का विस्मारक, इन्हें 1991 में भारत रत्न मिलता है। इसके अलावा बच्चों देसाई जो है मोरारजी भाई देसाई, 1991 के अंदर भारत के अंदर प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई थी। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस 4 साल के अंदर एक बार आता है। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों का नागरिक सम्मान पुरस्कार प्राप्त है। किस प्रकार से देखिए 1990 के अंदर इन्हें पुरस्कार मिलता है बच्चों निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान इन्हें पुरस्कार मिलता है। जबकि एक साल बाद 1991 के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिलता है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। इन्हें ये पुरस्कार बच्चों 1991 के अंदर मिल रहे हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। सारी की सारी चीजें बच्चों अपने किसी भी पीपीटी का बिना इस्तेमाल करते हुए सारी चीजों को अपन ने कवर किया है। अगला देखिए 1990-91 तक अपन ने पढ़ा था बच्चों। 1992 के अंदर मिलता है पुरस्कार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। इन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। इन्हें बच्चों मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, अब्दुल कलाम आजाद, माफ करना भैया। इन्हें तो 1997 के अंदर पुरस्कार मिलता है। अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, कलाम आजाद, इन्हें ये पुरस्कार मिलता है बच्चों 1992 के अंदर। माफ करना थोड़ी सी मिस्टेक हुई, 1992 के अंदर। इसके अलावा आरजे टाटा या आरजे टाटा, आरजे टाटा, इन्हें ये पुरस्कार मिलता है बच्चों 1992 के अंदर पुरस्कार मिलता है। सत्यजीत रे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया भैया, सत्यजीत रे, तो सत्यजीत रे को ये पुरस्कार कब मिलता है? इन्हें ये पुरस्कार 1992 के अंदर मिलता है। अब अपन चलते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, और कलाम साहब को बच्चों ये पुरस्कार मिलता है 1997 के अंदर, यानी 1997 के अंदर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आगे आती है बच्चों अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली को यह पुरस्कार मिलता है 1997 के अंदर, 1997 के अंदर पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा बच्चों गुलजारी लाल नंदा को 1997 में मिलता है, गुलजारी लाल नंदा, इन्हें भी ये पुरस्कार 1997 के अंदर पुरस्कार मिलता है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी, भारत रत्न पाने वाली बच्चों पहली गायिका सुब्बुलक्ष्मी, 1998 1998 के अंदर इन्हें ये पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998 के अंदर, चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998 के अंदर बच्चों चिदम्बरम सुब्रमण्यम को पुरस्कार मिलता है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बच्चों 1999 के अंदर इन्हें पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा पंडित रविशंकर बच्चों, पंडित रविशंकर, जब मैंने सारे याद किए हैं तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आपको भी बच्चों सारे याद करने हैं। इसके अलावा 1999 के अंदर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार कब मिलता है बच्चों? 1999 के अंदर ये पुरस्कार मिलते हैं। तो देखिए 1999 तक अपन ने कवर किए। अब्दुल कलाम आजाद 1992 के अंदर पुरस्कार मिलता है। आरजे टाटा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि आरजे टाटा को कब पुरस्कार मिलता है? 1992 के अंदर। सत्यजीत रे 1992 में। इसके अलावा बच्चों कलाम साहब 1997 के अंदर मिलता है इन्हें पुरस्कार। इन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, सादगी की मिसाल भी कहा जाता है 1997। अरुणा आसफ अली 1997, गुलजारी लाल नंदा 1997, एमएस सुब्बुलक्ष्मी बच्चों भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका थी। चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998, जयप्रकाश नारायण 1999, पंडित रविशंकर 1999, और इसके अलावा अमर्त्य सेन को भी कब पुरस्कार मिलता है बच्चों? 1999 के अंदर। अगली स्लाइड में देखते हैं बच्चों कुछ और नाम है जिनको भारत रत्न मिला था। फिर मैं आपको ये कहूंगा कि देखो 53 के 53 नाम शायद तक अपन कवर करेंगे बच्चों। गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली, इन्हें ये पुरस्कार मिलता है 1999 के अंदर।
गोपीनाथ बारदोली 1999 में मिलता है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, बिस्मिल्लाह खान का कई बार संबंध पूछा जाता है। इनका संबंध है बच्चों शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न पुरस्कार मिलता है 2001 के अंदर, भैया 1999 नहीं 2001 के अंदर पुरस्कार मिलता है। लता मंगेशकर इन्हें भी बच्चों 2001 के अंदर भारत रत्न मिलता है। पंडित भीमसेन जोशी को यह पुरस्कार मिलता है बच्चों 2009 के अंदर पुरस्कार मिलता है। चिंतामणि नागेश रामचंद्रन ये बताओगे इन्हें कब पुरस्कार मिलता है? इन्हें मिलता है शायद 2014 के अंदर पुरस्कार मिलता है। इसी के साथ बच्चों सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार मिलता है 2014 के अंदर पुरस्कार मिलता है। 2014 में मिलता है, या बिल्कुल सबसे युवा व्यक्ति थे बच्चों। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी 2015 के अंदर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। मदन मोहन बच्चों मालवीय, इन्हें भी ये पुरस्कार कब मिलता है? 2015 के अंदर इन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नानाजी देशमुख पांडे इन्हें पुरस्कार मिलता है 2019 के अंदर मिलता है। बच्चों भूपेन हजारिका संबंध पूछा जाता है, इनका असम से संबंध है और भूपेन हजारिका को यह पुरस्कार मिलता है 2019 के अंदर। और इसके अलावा प्रणब दा, भारत के राष्ट्रपति बच्चों प्रणब दा के नाम से इन्हें यह पुरस्कार मिलता है 2019 के अंदर पुरस्कार मिलता है। तो लास्ट बच्चों 2019 तक ये पुरस्कार 19 तक ये पुरस्कार अपन ने पढ़े। 19 के बाद में देखिए 5 व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए थे 2024 के अंदर। भैया 2024 के अंदर ये पुरस्कार दिए गए थे और 2024 के अंदर जिन 5 व्यक्तियों को दिए गए थे उन 5 व्यक्तियों के नाम मैंने तीसरी स्लाइड पर लिखे हैं बच्चों, जिसके अंदर पहला नाम कर्पूरी ठाकुर था, दूसरा नाम लाल कृष्ण आडवाणी था, तीसरा नाम चौधरी चरण सिंह था, चौथा नाम बच्चों पीवी नरसिम्हा राव था और 5वां नाम जो है एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बच्चों 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है और मेरे हिसाब से अगर मैं एक आधा नाम भूला नहीं हूं तो मैंने 53 के 53 नाम देखिए आपकी इसी स्लाइड्स के अंदर लिखे हैं। यहां से मैंने शुरुआत की थी भारत रत्न की। बच्चों भारत रत्न टॉपिक के बारे में अपने सामान्य बातें पढ़ी थी। 2 नंबर पे अपने जो है विशेष बातें थी भारत रत्न के बारे में। इसके अलावा 3 नंबर पे बच्चों पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले विदेशी, पहले गैर भारतीय, दूसरे गैर भारतीय, पहली महिला, पहली गायिका, तमाम ये बातें पढ़ी। उसके बाद में सबसे युवा व्यक्ति, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ये देखिए वर्तमान समय तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया, 5 महिलाओं को दिया गया, पहली इंदिरा, मदर टेरेसा, अरुणा आशा पाली 1997, लता मंगेशकर 2001, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। 5 व्यक्ति 2024 के अंदर बच्चों ये थे। फिर मैंने सीक्वेंस के अंदर आपके साथ सारी चीजें लिखी थी। एक मैंने आपके सामने बच्चों नाम थोड़ी देर पहले लिया था और वो नाम मैंने इसलिए लिया था कि आपको ये बताना था बच्चों कि भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्मश्री पाने वाले बच्चों चारों के चारों पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे बच्चों? तो आप बताओगे चारों के चारों पाने वाले व्यक्ति कौन थे बच्चों? बिस्मिल्लाह खान। ये देखिए इन्हें 2001 के अंदर बच्चों भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा भारत के चारों नागरिक सम्मान पुरस्कार इन्हें प्राप्त है। इनका संबंध पूछ लिया जाता है किससे? इनका संबंध है बच्चों शहनाई वादक से। इनका संबंध है बच्चों शहनाई वादक से। तो आज का बच्चों अपना कंसेप्ट था, टॉपिक। कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर जैसे नोबेल पुरस्कार किया जाता है तो उसके अंदर आप नगद राशि प्रदान की जाती है, बाकी पुरस्कारों के अंदर नगद राशि प्रदान की जाती है, लेकिन बच्चों भारत रत्न पुरस्कार के अंदर किसी भी प्रकार की नगद राशि प्रदान नहीं की जाती। एक बात फिर मेरे जहन के अंदर आई है, कई बार क्वेश्चन बना है बच्चों, भारत रत्न पुरस्कार जब प्रदान किया जाता है तो वो किस कलर के फीते के अंदर पहनाया जाता है? किस कलर के फीते के अंदर
अंदर पहनाया जाता है? तो बच्चों सफेद कलर के फीते के अंदर पहनाया जाता है, सफेद कलर के फीते के अंदर पहनाया जाता है। तो नगद किसी भी प्रकार की राशि इसके अंदर नहीं प्रदान की जाती। उस व्यक्ति को बच्चों सम्मान के अंदर भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है, जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, यानी क्षेत्रों की बात करें किन किन क्षेत्रों के अंदर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो बच्चों देखिए कला के क्षेत्र में दिया जा सकता है, इसके अलावा लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जा सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है, और फिर इन्होंने कहा कि समाज सेवा के अंदर ये पुरस्कार मिलता है। 2011 के अंदर भारत सरकार ने कहा कि किसी भी प्रकार के उत्कृष्ट कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार मिलेगा बच्चों? भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। 1954 के अंदर इस पुरस्कार की बच्चों शुरुआत होती है, लेकिन जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं बच्चों मोरारजी भाई देसाई, 1977 के अंदर इस पुरस्कार को वापस क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं मोरारजी भाई देसाई के द्वारा 1977 को। और फिर आती है सरकार बच्चों इंदिरा गांधी की वापस 1980 के अंदर, और 1980 के अंदर इस पुरस्कार को पुनः क्या कर दिया जाता है बच्चों? शुरू कर दिया जाता है, जिसे वर्तमान समय तक 53 लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है। तो आज का ये टॉपिक था बच्चों, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया टॉपिक था। लगभग 40 से लेके 45 मिनट की क्लास जरूर थी, लेकिन सारी की सारी चीजें मैंने एक एक चीज जो है वो आपको बोर्ड के ऊपर बच्चों क्लियर करवाई है, इसलिए कि किसी भी प्रकार की पीपीटी का प्रयोग आपने और हमने नहीं किया है। इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से बच्चों लगाओगे, सारे के सारे आप नाम याद करोगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाके एक जवाब ये देना है बच्चों कि भारत रत्न पुरस्कार जो है बच्चों वरीयता क्रम के अंदर जो है संविधान में कहां पर मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी वरीयता क्रम के अंदर बच्चों भारत रत्न पुरस्कार जो है किस श्रेणी के अंदर मिलते हैं? यानी पहले पर राष्ट्रपति होता है, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री। इस प्रकार से वरीयता क्रम के अंदर भारत रत्न का नाम जो है बच्चों किस पायदान पे आता है। तो मिलते हैं बच्चों फिर से नए सेशन के साथ, नए जो है बच्चों किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, अगर अच्छी लगती है तो बच्चों क्लास को कमेंट भी करिए। धन्यवाद बच्चों।